दोस्तों फिर से एक नई कहानी के साथ। और आज की हमारी कहानी है गुरु और शिष्य की। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बहुत होनहार लड़का हुआ करता था। वो धनु विद्या में बहुत निपुण था। वो राज्य का सबसे अच्छा धनुधर बनना चाहता था। दोस्तों गांव की प्रतियोगिताओं में वो हमेशा प्रथम आता था। सबसे अच्छा धनुधर बनने का सपना लेकर वो एक बहुत प्रसिद्ध गुरु के आश्रम में गया और उनको अपने लक्ष्य के बारे में बताया। दोस्तों गुरु ने उस लड़के से कहा, अगर तुम राज्य के सबसे अच्छे धनुधर बनना चाहते हो तो तुमको मेरी हर एक बात बिना प्रश्न किए माननी पड़ेगी, तभी तुम ये लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों उस लड़के ने गुरुजी की बात मान ली और आश्रम में रहने लगा। अब पहले दिन गुरुजी ने धनु विद्या की परीक्षा ली और उसके बाद उसको आश्रम के जो कुछ सामान्य काम थे वो दिए। दोस्तों जंगल से लकड़ी काट कर लाना, गाय की सेवा करना और आश्रम के विभिन्न काम करना, और जितना वक्त मिले उसमें आश्रम के दूसरे शिष्यों के लिए धनुष बाण बनाना। अब वो लड़का प्रतिदिन प्रतीक्षा करता कि गुरुजी अब उसको धनु विद्या के कुछ नए गुण सिखाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। उसको रोजमर्रा के कार्य ही दिए जा रहे थे और उसमें से भी वो कार्य दिए जाते जो सबसे कठिन होते। दोस्तों धीरे धीरे शिष्य का गुरुजी पर से विश्वास उठने लगा। अब शिष्य को लगने लगा कि गुरुजी उसको मूर्ख बना रहे हैं और अपने सारे पर्सनल काम करवा रहे हैं। इतने दिनों में उन्होंने मुझे एक भी धनु विद्या का गुण नहीं सिखाया, बल्कि लकड़ी काटना और ना जाने क्या क्या मुझसे करवाते जा रहे हैं। दोस्तों एक दिन आवेश में आकर शिष्य गुरुजी से कहता है, आप मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं और आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहे। जैसा मैंने लोगों से आपके बारे में सुना था, आप वैसे बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आज मैं ये आश्रम छोड़कर जा रहा हूँ। मैं बड़ी उम्मीद से गुरुजी आपके पास आया था, पर आप मुझे लगता है कि मुझे स्वयं ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। इतना कहकर शिष्य आश्रम छोड़कर वापस अपने गांव चला जाता है। दोस्तों और गुरुजी मुस्कुरा के शिष्य को आशीर्वाद देते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। वो जब धनु विद्या का अभ्यास करता है तो देखता है कि उसके हाथ पहले से अधिक मजबूत हैं और वो आसानी से निशाना लगा सकता है। अब उसको धनुष पहचानने में बहुत सहूलियत मिल रही है और उसका तीर अब बहुत दूर तक मार कर रहा है, जो पहले इतनी दूर नहीं जाता था। दोस्तों एक ही दिन के अभ्यास में उसको ये समझ में आ गया कि पहले से उसकी धनु विद्या में बहुत अधिक बदलाव आ गया है और अब वो पहले से थोड़ा बेहतर भी हो गया है। उसको ये एहसास हुआ कि दैनिक कार्य करते हुए भी उसके गुरुजी धनु विद्या के बारे में ही सिखा रहे थे। अब वो तुरंत वहां से आश्रम गया और गुरुजी से माफी मांगने लगा। गुरुजी ने कहा, तुमने बहुत दिनों तक बिना प्रश्न किए जो मैंने कहा वही किया। मुझे लग रहा था तुम बहुत पहले चले जाओगे, पर तुमने मेरा कहा कई महीनों तक माना और मैं तुमको धनुष बनाना इसलिए सिखा रहा था ताकि तुम उनकी खूबियों को अच्छे से जान सको। दैनिक कार्य इसलिए करा रहा था मैं आपसे ताकि तुम्हारा शरीर मजबूत हो सके और तुम दूर के भी लक्ष्य आसानी से साध सको। धनु विद्या तुमको पहले से आती है, तुम्हें उसमें बहुत कम अभ्यास की जरूरत है, जो कि मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा। उससे पहले तुम जो भी कमियां हैं उनको दूर करना होगा। इसलिए मैं तुमको एक मौका और देना चाहता हूं और इस बार अगर तुम्हारा विश्वास टूटा तो फिर दोबारा मैं तुम्हें कभी शिक्षा नहीं दूंगा। दोस्तों शिष्य ने गुरुजी के पैर पकड़ लिए और कहा, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा गुरुजी। मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दीजिए और अपने ज्ञान का भंडार मुझ पर उड़ेल दीजिए, जिसके कारण मैं धनु विद्या में ही नहीं बल्कि सभी गुणों में पारंगत बन जाऊं। दोस्तों गुरु ने शिष्य को कुछ ही दिनों में धनु विद्या सिखाना चालू कर दिया और शिष्य ने अपना लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त किया। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है दोस्तों? किसी भी कार्य को करने से पहले हमें ये जरूर समझ लेना चाहिए कि उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कभी कभी हमको जो काम छोटे लगते हैं
और दैनिक जीवन के लगते हैं, उनसे भी हमारे आचरण में और गुणों में बहुत बदलाव होता है। इसलिए हमें छोटे से कार्य को भी बड़ा समझकर ही करना चाहिए। कभी भी कोई भी कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए। गुरुजी और शिष्य की कहानी, शिष्य का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा करे और उसकी हर आज्ञा का पालन करे। गुरुजी अपने शिष्य को कभी भी कुछ गलत नहीं सिखा सकते, ना ही उसके बारे में कभी गलत सोचते। दोस्तों, आजकल के समय को देखकर गुरुओं को भी अपने शिष्यों का भला निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और उसके हर विद्या में निपुण बनाना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू सो मच।